सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। यूं तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए यह बता भी दिया कि क्षेत्र अर्थात यह शरीर ही है और इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि प्रत्येक क्षेत्र को जानने वाला ज्ञान ही वह ज्ञान है जिसके माध्यम से उस तत्व को समझा जा सकता है, उसमें लीन हुआ जा सकता है और इस कर्म के बंधन से मुक्त होते हुए तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम जानना ही चाहते हो तत्पश्चात क्षेत्र जैसा भी है, जो भी है, जिन विकारों वाला है और उन विकारों से उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वह सब मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। सुनो और समझो। तो आइए हम भी अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा बताए जा रहे इस गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक संख्या 5। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। श्री कृष्ण कहते हैं यह ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से वर्णित है, नाना प्रकार के पृथक छंदों द्वारा और कार्य कारण से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा कहा गया है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस क्षेत्र के विषय में कहते हैं कि यह क्षेत्र अर्थात यह शरीर और इसे जानने वाले क्षेत्रज्ञ के विषय में अनेक प्रकार के ऋषियों ने इसे अनेक प्रकार से वर्णित किया है और अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के पृथक छंदों के माध्यम से भी इसका गुणगान किया गया है। साथ ही कार्य और कारण अर्थात प्रत्येक कार्य के पीछे कारण निहित होता है, इस प्रकार के कार्य कारण संबंध से जो संबंधित ब्रह्म सूत्र के पद हैं, उन पदों के द्वारा भी इसे वर्णित किया गया है, उन पदों के माध्यम से भी इसके विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है, आइए जाने। श्लोक संख्या 6। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेंद्रियगोचराः। चूंकि श्लोक संख्या 6 व 7 संयुक्त अर्थ को सहेजे हैं, अतएव हम सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। श्लोक संख्या 7। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। श्री कृष्ण ने कहा स्थूल तत्व अर्थात पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त गुण, दशैक अर्थात 10 और 1 11 है इंद्रियां, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और उन सब पर एक सर्वोपरि मन, जिसे अतीन्द्रिय कहा जाता है, अर्थात वह भी इंद्रिय की श्रेणी में ही रखा जाता है, इसलिए 11 इंद्रियां भी कह सकते हैं। इन्हीं के साथ 5 इंद्रियों के विषय और साथ में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल चेतना और धैर्य, यह सब विकार सहित क्षेत्र को संक्षेप में कहा गया है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सर्वप्रथम क्षेत्र के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र अर्थात यह शरीर, इसका कार्य क्षेत्र क्या क्या, यह किससे बना, क्या कुछ इसमें है, उस पर यदि बात करें तो पंच महाभूत की बात सबसे पहले आती है, अर्थात 5 तत्वों से मिलकर बना यह शरीर, जिसकी चर्चा हम आमतौर पर सामान्य तौर पर भी करते हैं। पंच महाभूत स्थूल तत्व, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह पंच महाभूत शामिल हैं और इन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर यह शरीर बना है। इसके साथ इसमें अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त गुण जिसमें
रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को शामिल किया गया है। साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियां जिसमें कान, नेत्र, नाक, जीभ और त्वचा है, इसी के साथ 5 कर्मेंद्रियां जिसमें वाणी, हाथ, पांव, गुदा और लिंग शामिल है। इन्हीं के साथ 5 इंद्रियों के विषय अर्थात जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं, जैसे कान के द्वारा सुना जाता है और आंखों के द्वारा रूप अर्थात देखा जाता है, नाक के द्वारा गंध को महसूस किया जाता है, जीभ के द्वारा स्वाद को चखा जाता है, त्वचा के द्वारा हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो ये 5 इंद्रियों के विषय, ये सब है क्षेत्र का कार्य क्षेत्र अर्थात इस क्षेत्र रूपी शरीर का जो कार्य क्षेत्र है, जिसके माध्यम से यह कार्य करता है, जिसके माध्यम से यह बना है, यह सब इसका कार्य क्षेत्र कहलाता है, जिसमें 11 है इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि, अहंकार और साथ ही 5 महाभूत से बना यह तत्व। अब इसके साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कार्य क्षेत्र में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल इसकी चेतना और धैर्य, ये सब इसके विकार हैं, जिसके माध्यम से यह कर्म करता है, जिसके माध्यम से इसके कर्म प्रभावित होते हैं और इसका कर्म का जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो इसी से बनता है। यह सब इस क्षेत्र के विकार हैं और विकार सहित यह क्षेत्र इस प्रकार उदाहरण स्वरूप मैंने संक्षेप में तुमसे कहा। अब इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को इस विषय में क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।